तो कथा 15 मिनट देरी से शुरू हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो कल हम सब ने सुना कि किस प्रकार महाप्रभु यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ के रूप में लोग उनका वह सम्मान नहीं कर रहे हैं, और उन्हें लगा कि यदि लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, और सम्मान करना दूर की बात, यदि लोग उनके लिए भला बुरा बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो और लोग संसार के बंधन में फंसते जाएंगे। तो बद्ध जीवों को भगवान दुखी नहीं करना चाहते। भगवान कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का अर्थ होता है दूसरे को दुखी देखकर दुखी होना। तो भगवान कोई सैडिस्ट नहीं है जो हमेशा हमें दुखी देखना चाहे। जैसे कुछ धर्मों में कहा गया है कि यदि आप उनके भगवान को नहीं मानोगे तो वे आपको नरक में डाल देंगे और आप हमेशा के लिए नरक की आग में जलते रहोगे। अनंत काल तक आपको नरक की आग में जलाया जाएगा। तो इससे तो यही लगता है कि उनके भगवान को बड़ा मजा आएगा कि अच्छा, मेरा नाम नहीं जप किया, मेरा पूजा नहीं किया, अब सड़ो ऐसे ही और हमेशा के लिए। तो ऐसा भगवान नहीं, ऐसे निर्दयी, ऐसे कठोर, ऐसे निष्ठुर नहीं है भगवान। परम भगवान तो परम करुणा के सागर हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, इससे हमें ही लाभ है। और यदि हम उनकी भक्ति नहीं करते तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमेशा के लिए हमें नरक में डालकर सजा देंगे, हमें फिर से मौका देंगे सुधरने का। एक साधारण माता पिता भी अपने बच्चे को सुधरने का एक मौका देते हैं, 2 मौका देते हैं, 3 मौका देते हैं, कई सारे मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं। तो जो परम भगवान है वह क्यों अपने संतानों को सुधरने का मौका नहीं देंगे? क्यों वे कहेंगे कि केवल यही एक जन्म है, इस जन्म में अगर मुझे मानोगे तब तो ठीक, नहीं तो हमेशा के लिए नरक की आग में मैं तुम्हें जलाऊंगा। तो भगवान का जो स्वभाव है और यह वाक्य दोनों मैच नहीं खाता। तो चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं। वे नहीं चाहते थे कि बद्ध जीव नरक में जाए, नरक की आग में सड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा, तब ये मेरा सम्मान करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मैं इनके घर जाकर भिक्षा मांगूंगा, मुझे भिक्षा देंगे, और इस प्रकार ये इस भव सागर से मुक्त होकर वैकुंठ गोलोक जा सकते हैं। तो भगवान यही चाहते हैं, हम सब हमेशा सुखी रहें, हम सब हमेशा उनके धाम में आए। भगवान हमें नरक नहीं भेजना चाहते। और ऐसा भी नहीं कि नरक अगर हम चले गए अपने पापों के कारण तो हमेशा के लिए वहीं पर रहेंगे, ऐसा भी नहीं। भगवान चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम अपनी सजा पूरी करके फिर से आए, और भगवान हमको फिर से मौका देते नरक से बाहर निकलने का। तो जब महाप्रभु ने इस प्रकार संन्यास लेने का विचार किया तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से बात की, सची माता से बात की, विष्णु प्रिया से बात की। और कल हम सब ने देखा किस प्रकार सची माता बहुत दुखी हो गई, और विष्णु प्रिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद भी कल हम सब ने सुना। तो आज हम कथा वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो महाप्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु के साथ अकेले बैठे थे। बातें करते करते उन्होंने नित्यानंद से कहा कि श्रीपाद सुनो, कल मैं घर छोड़कर, कल सुबह घर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं केशव भारती से संन्यास लूंगा, जो इस समय कटवा में है। कटवा कहाँ पड़ता है? जब हम लोग हावड़ा से नवदीप जाते हैं तो बीच में कटवा पड़ता है। तो तुम 5 लोगों को बता दो, इन 5 लोगों को जानकारी दे दो कि कल सुबह मैं संन्यास लेने वाला हूँ। कौन कौन? एक तो मेरी माँ सची माता को बता दो, चंद्रशेखर को, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंद भारती और मुकुंद, इन्हें आप जानकारी दे दो। फिर उस दिन चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु से यह भी कहा कि इन 5 के अलावा किसी को मत बताना कि मैं कल सुबह सुबह चला जाऊंगा संन्यास लेने। उस दिन महाप्रभु वैष्णवों के पास गए और बड़े समय तक उन वैष्णवों के साथ नाचे, कीर्तन किए, खूब आनंद किए।
सारे, किसी वैष्णव को ऐसा लगा ही नहीं कि महाप्रभु आज देखो हमारे साथ नाच रहे हैं, कीर्तन रस का आनंद ले रहे हैं और कल छोड़कर हमें चले जाएंगे। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। इतना नाचे महाप्रभु सबके साथ, सबसे बातें कर रहे थे। इसके बाद वे दोपहर को थोड़ी देर से घर पर पहुंचे और दोपहर का उन्होंने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद वे गंगा के तट पर गए और कुछ देर तक गंगा किनारे बैठे रहे। फिर वहां से वे वापस आ गए। तो उस दिन बहुत सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। तो किसी को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित, हमारा निमाई संन्यास लेने वाला है, किसी को नहीं पता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसी दैवी शक्ति से बहुत सारे लोग महाप्रभु से मिलने आए और सब लोग महाप्रभु के लिए हार लाते थे, चंदन पाउडर लेकर आ रहे थे। सबने महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु ने भी सबकी खुशी खुशी उनके आभूषण, उनके द्वारा दिए गए हार, उनके द्वारा माथे पर लगाया गया चंदन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और जो कोई भी आता था, चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते थे कि घर जाओ और कृष्ण का नाम जप करो। चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए या कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त कृष्ण का नाम जप करो और कृष्ण पर अपना ध्यान लगाओ। केवल वे ही एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब नश्वर है। गृहे थाको वने डाको, वने थाको सदा हरि बोले डाको। घर पर रहो, वन में रहो, लेकिन हमेशा हरि का नाम लेते रहो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर स्थिति में अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अगर आप पूरी भगवत गीता को केवल शॉर्ट एक लाइन में समराइज करना चाहते हैं तो यही है कि आप अपना काम धंधा मत छोड़ो, अर्जुन आप योद्धा हो, युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। पूरी भगवत गीता का सार अगर एक लाइन में आपको जानना है तो यही एक लाइन में है कि अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ बाहर से, लेकिन अंदर से मेरा स्मरण करते रहो, बस। तो महाप्रभु भी वही उपदेश दिए कि बैठे हुए, सोते हुए, जगते हुए, खाते हुए, पीते हुए, काम करते हुए हमेशा कृष्ण का नाम लो और कृष्ण पर ध्यान लगाओ, कृष्ण का चिंतन करो। और जितने भी लोग आए थे महाप्रभु की बातें सुनने, वे सब एकदम दिव्य आनंद में उनका हृदय भर जाता था। एकदम प्रसन्न होकर दिव्य आनंद में, दिव्य उन्माद में हरि बोल का जयकारा लगाते हुए अपने घरे को जाते थे। उस रात्रि एक और घटना हुई। उनके एक बड़े ही सुंदर भक्त श्रीधर आए और श्रीधर खाली हाथ नहीं आए। श्रीधर अपने हाथ में पंकिन, कद्दू, कद्दू लेकर आए अपने निमाई पंडित के लिए। वही निमाई पंडित जो उनसे आकर झगड़ा करता था, उनसे भाव तोल करने के बाद कहता था यह मुझे मुफ्त में दे दो। तो यह कथा करते करते ऐसा लगता है आज के प्रसंग में कि एक युग बीत गया। महाप्रभु का प्रकट्य, उनका बालपन, निमाई पंडित के रूप में उनका शरारती व्यवहार, और आज वही महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। तो कथा में वह शक्ति होती है कि यह अनुभूति लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि एक युग बीत गया। कहाँ छोटे से निमाई जो नवद्वीप के लोगों को शरारत अपनी शरारतों से परेशान करते थे, और कहाँ वह निमाई आज संन्यास लेने वाले हैं। तो श्रीधर आए और कद्दू कोहड़ा लेकर आए और बड़े प्रेम से लाए। उनको भी नहीं पता था कि निमाई पंडित संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन एक अज्ञात शक्ति ने, हमारे परमात्मा टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, सबके हृदय में परमात्मा है ना। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में कृष्ण है। तो कहीं ना कहीं हमको अनुभूति हो जाती है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उन्हें भी पता चल गया। ये नहीं पता चला कि महाप्रभु जाने वाले हैं, पर मन में तीव्र इच्छा हो गई कि आज महाप्रभु के लिए कद्दू लेकर जाऊं और वे इस पंकिन को, कद्दू को खाएंगे। और महाप्रभु ने भी, निमाई पंडित ने भी जब श्रीधर के हाथों में उस कोहड़े को देखा तो उनका भी मन ललचा गया कि मेरा भक्त इतने प्रेम से मेरे लिए यह भोग लाया है, इसे तो खाना है। लेकिन अब
जनरली रात को 12 बजा है, 10 बजा है, तो आदमी कहता है कल खा लूंगा, लेकिन कल तो महाप्रभु है नहीं। वो तो सुबह सुबह निकल जाएंगे संन्यास लेने, और रात बहुत हो गई, अब रात को कैसे खाएं? रात को कुकिंग मतलब इन जनरल नहीं होती। लेकिन मन में तीव्र इच्छा भी है कि नहीं, मेरा भक्त मेरे लिए इतने प्रेम से लाया है कद्दू तो मुझे तो खाना है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो, श्रीधर क्या लाया है, इससे तुम मेरे लिए मिठाई बनाओ, हलवा बनाओ, मीठा हलवा। जैसे गाजर का हलवा होता है, लौकी का हलवा होता है, ऐसे कद्दू का भी हलवा होता है। तो कद्दू का हलवा बनाओ, पंपकिन का हलवा बनाओ। और जैसे ही महाप्रभु ने यह इच्छा की, तुरंत एक भक्त और आया दूध लेकर, एक भक्त ले आ गया चीनी शक्कर लेकर। और सची माँ ने बड़े प्रेम से, माँ को भी पता था कि अब तो निमाई कल जाने वाला है, लेकिन और उनको यह भी पता था कि निमाई सुनेगा नहीं, लेकिन माँ बेटे की इच्छा है तो बड़े प्रेम से माँ ने अपने निमाई के लिए उस रात हलवा बनाया, और निमाई ने बड़े प्रेम से खाया। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाई को यह हलवा बड़ा पसंद था। पंपकिन का हलवा निमाई पंडित का बहुत फेवरेट था। तो महाप्रभु उस दिन मतलब उस रात्रि को देर से सोए, देर रात को सोए। गदाधर पंडित और हरिदास ठाकुर साथ में ही थे, वे भी अगल बगल में नीचे सो गए। महाप्रभु सुबह जल्दी उठ गए, निमाई पंडित जल्दी उठ गए। गदाधर पंडित समझ गए कि अब तो यह घर छोड़कर जाने वाले हैं सन्यास के लिए। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को मना कर दिया। माँ बिचारी परेशान, माँ समझ गई कि वह गलत समय आ गया है, वह दुर्बेला दुर्मुहूर्त आ गया है, वह श्रापित वक्त आ गया है जिसमें मेरा निमाई मुझे छोड़कर चला जाएगा और सन्यास लेगा। उस रात माँ सोई भी नहीं, वह घर के दरवाजे के बाहर पूरे रात भर बैठी रही और केवल रोती रही अपना सर नीचे करके। जब महाप्रभु बाहर आए, घर के दरवाजे से बाहर निकले, तो दरवाजे पर उन्होंने अपनी माँ को देखा रोते हुए। तो गंभीर गले से, भरे गले से उन्होंने माँ से कहा, माँ तुमने मुझे कितने प्यार से और कितने सावधानी से मेरा पालन पोषण किया है। हर क्षण तुम यही प्रयास करती थी कि मैं सुखी रहूं और हमेशा मेरे सुख दुख का ख्याल रखती थी। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। जन्म जन्मांतर मैं तुम्हारा कर्जदार बना रहूंगा। लेकिन और मुझे जाना तो नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए, घर पर रहकर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करनी चाहिए, यही कर्तव्य है, यही धर्म है। लेकिन माँ सुनो, मैं भी क्या कर सकता हूँ, हम सब कृष्ण के हाथ के खिलौने हैं। कृष्ण हमको जैसे नचाते हैं हम वैसे नाचते हैं। हम तो काठ की पुतली हैं, हमारे हाथों में कोई शक्ति नहीं। कृष्ण ही दो लोगों को मिलाते हैं और कृष्ण ही उन दोनों को फिर अलग कर देते हैं। तो आप सबको भी जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, कुछ लोग आपके बहुत करीबी बने होंगे और फिर आपसे दूर हो गए होंगे। तो हम नहीं चाहते दूर होना, दूर हो जाते, हम कोई इच्छा नहीं करते कि ये आदमी हमारा करीबी बन जाए। वो तो देव योग से कोई मिल जाता है और एकाएक बहुत अच्छे हमारे बन जाते हैं, करीबी बन जाते हैं। तो भगवान की इच्छा से ही हम मिलते हैं, भगवान की इच्छा से ही हम अलग हो जाते हैं। लेकिन माँ तुम चिंता मत करो, मैं जहां भी रहूंगा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी सारी जरूरत चाहे वह भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। माँ क्या बोल सकती, माँ केवल रो रही है, रो रही है। ऐसा लगा कि सची माता पृथ्वी के समान स्थिर होगी। पृथ्वी पर आप कितना भी कूदो, बाढ़ आए तूफान आए, पृथ्वी स्थिर रहती है। उस पे ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, खोदो, पृथ्वी स्थिर रहती है। वैसे माँ एकदम चुपचाप शांत, बस केवल रो रही है। महाप्रभु ने उनके चरणों की धूली ली, उनकी परिक्रमा की और चले गए। माँ रोक रही है, निमाई निमाई, अपने हाथों से पुकार रही है, बेटा मत जा मत जा मत जा। लेकिन निमाई पंडित चले गए। सुबह महाप्रभु सुबह जल्दी जल्दी चले गए, सारे भक्त आने लगे।
महाप्रभु को प्रणाम करने। तो वो रोज ये नित्य का क्रिया था। लोग सुबह जैसे लोग मंदिरों में जाते दर्शन के लिए, वैसे लोग नित्य महाप्रभु को प्रणाम करने आते थे। तो ये सब आए महाप्रभु को प्रणाम करने, और क्या देखते हैं कि माँ दरवाजे पर बैठी है और रो रही है। श्रीवास ने कहा, माँ आप यहाँ क्यों बैठी हो, आप रो क्यों रही हो? और माँ ने कहा, बेटा मेरा निमाई चला गया, निमाई मुझे छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चला गया यहाँ पर। और ऐसा बोल रही है माँ, और उनकी आंखों से केवल आंसू आ रहे हैं। माँ कह रही है कि जो कुछ विष्णु का है वो सब वैष्णवों का है, तो निमाई तो अब चला गया, इस घर में जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। अब तुम वैष्णवों का है, क्योंकि यह सब विष्णु का है। निमाई भी नहीं है, मैं भी योगिनी बन जाऊंगी, तपस्या करूंगी, मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी। अब विष्णु मुझे जहाँ रखेंगे, जहाँ लेकर जाएंगे मैं जाऊंगी, और जो कुछ इस घर में अब तक सब तुम्हारा है, तुम सब ले लो, ऐसे। तो जब वैष्णवों ने सुना तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए वैष्णव, उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि महाप्रभु चले गए। एकदम हैरान हो गए, कल्पना से परे कि कैसे हमको महाप्रभु छोड़ के कैसे जा सकते हैं। हाँ, सब रोने लगे, बेहोश हो गए, और ऐसा लगा जैसे सबके हृदय में आग लग गई है। और यह खबर जंगल में जैसे आग लगती है ना, वैसे वैसे यह खबर चारों ओर फैल गया। सर्वत्र यह खबर फैल गई कि महाप्रभु हमको छोड़कर चले गए। और माँ सची और सारे वैष्णव रो रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कह रहे हैं जी के क्या लाभ है। महाप्रभु के बिना जीने से अच्छा तो हम गंगा में डूब के मर जाएं। हरे कृष्णा, कष्ट के लिए क्षमा। तो सारे जो महाप्रभु के पार्षद थे सब रोने लगे। सबने कहा कि अब हम भी छोड़ देंगे और जंगल चले जाएंगे। तो जितने भी वैष्णवों के जो शत्रु थे वो भी महाप्रभु के जाने की खबर सुनकर वो भी रोने लगे। हाँ, जब तक महाप्रभु थे तब तक तो उनकी निंदा किया करते थे, लेकिन महाप्रभु जब चले गए तो वो भी रोने लगे। सब तरफ रोने का वातावरण हो गया, पूरा नवद्वीप रोने लगा महाप्रभु के लिए। महाप्रभु गंगा पार कर रहे हैं, महाप्रभु गंगा किनारे गए, एक नौका में बैठकर गंगा पार किए बड़े आनंद के साथ, नाचते गाते खुशी से। और उनके जो संगी थे, नित्यानंद, गदाधर, ब्रह्मानंद, चंद्रशेखर, मुकुंद, ये सारे लोग थे जिनको खाली इन्हीं पांचों को पता था कि महाप्रभु संन्यास लेंगे। तो वे सब भी, जैसे किसी भक्त का दीक्षा होता है ना, तो बहुत खुशी का अवसर होता है। संन्यास दीक्षा पे लोग इतना खुश नहीं होते होंगे, क्योंकि उसमें तो आदमी दूर से चला जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण दीक्षा होता है या हरिनाम दीक्षा, तो घर वाले, पति पत्नी बच्चे सब लोग आते हैं कि आज हमारे माँ का या हमारे पिताजी का या भाई का दीक्षा है। हाँ, तो ब्राह्मण दीक्षा और
हरि हरि नाम दीक्षा में घर में खुशी का माहौल होता है। संन्यास दीक्षा भी मुझे नहीं लगता घर वाले खुश होते होंगे कि ये तो अब सब छोड़ के जा रहा है। सो तो सब भक्त संन्यास दीक्षा के लिए वहां पर आ गए और महाप्रभु सीधे वहां से केशव भारती के पास गए। केशव भारती के सामने उन्होंने हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया और केशव भारती से उन्होंने कहा कि महाराज, आपके हृदय में तो कृष्ण बैठते हैं, आपके हृदय में तो कृष्ण का वास है। आप जिसे चाहे उसे कृष्ण दे सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कृष्ण का सेवक बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा ही उन्होंने कहा, पूरे वो एकदम भाव में आ गए और जोर जोर से वो हरि बोल कृष्णा कृष्णा बोलने लगे और नाचने लगे और उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। मुकुंद और बाकी के भक्त कीर्तन करने लगे महाप्रभु के लिए, क्योंकि महाप्रभु सबसे ज्यादा किस चीज से प्रसन्न होते हैं? कीर्तन से और नृत्य से। तो अगर आपके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताय है, राधा कृष्ण है, कोई भी अर्चा विग्रह सीताराम जी हैं, तो रोज उनके लिए नाचिए, उनके लिए गाइए। और अगर लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है तो अकेले नाचिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कीर्तन और नृत्य से। तो सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे और ऐसा लग रहा था कि सोने का पर्वत नाच रहा है। महाप्रभु एकदम सुंदर। तो उनको भाव में नाचते देख सब लोग अश्रु बहा रहे थे और महाप्रभु की आंखों से तो आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे गंगा जमुना। स्त्री पुरुष बच्चे सब उन अश्रुओं में भीग गए। महाप्रभु की आंखों से आंसू आ रहे थे, सब लोग उन आंसुओं से भीग गए और सब प्रेम से और आनंद से हरि बोल ऐसे कह के जय घोष करने लगे। हर आदमी एकदम आश्चर्य में था, सबके शरीर में कंपन हो रहा था, शरीर में सात्विक भाव आने लगे। और जो वहां की स्त्रियां थी, उन्होंने कहा कि जैसे इस निमाई पंडित का प्रेम अद्वितीय है, वैसे इसकी सुंदरता भी अद्वितीय है। इतना सुंदर है, अरे वह माँ धन्य होगी जिसने इस पुत्र को जन्म दिया। महाप्रभु इतने सुंदर, और हम उस माँ से हमें दया भी है, दया भी आ रही है कि वह माँ बेचारी अब जिंदा भी होगी कि नहीं। जिसका इतना सुंदर इतना प्यारा बेटा हो वह छोड़ के चला जाए तो माँ क्या जीवित रह सकती है? कुछ समय बाद महाप्रभु ने अपने आप को शांत किया और बैठ गए। सारे जो पार्षद थे वे भी आसपास बैठ गए। फिर केशव भारती से उन्होंने कहा, केशव भारती ने महाप्रभु से कहा कि जो भक्ति आपके अंदर मैं देखता हूं वह केवल भगवान के अंदर हो सकती है और किसी के अंदर नहीं हो सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जगत गुरु है, आप ही कृष्ण हैं और कोई आपका गुरु नहीं हो सकता। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे केवल इसलिए दीक्षा ले रहे हैं क्योंकि आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि बिना दीक्षा के कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। दीक्षा जो है, गुरु को स्वीकार करना, ये भक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है। तो महाप्रभु ने कहा कि देखिए, मुझे इस प्रकार, बंबई की भाषा में कहते इस प्रकार चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, ऐसा नहीं कहा, मतलब दूसरा शब्द उपयोग किया होगा कि मुझे विचलित मत कीजिए या मेरी झूठी प्रशंसा मत कीजिए। पर बंबई वालों को ऐसे समझेगा कि मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि आप सन्यास का सारा तैयारी करो। और जब सारी तैयारियां हो गई तो वे सन्यासी के पास अपना एक नाई आया और उनका सर हेड शेव करने के लिए आया। तो उस सन्यासी को डर लग रहा था अपना छुरा छुरा जो होता है भगवान के माथे पे बाल को काटने के लिए, क्योंकि महाप्रभु के बाल इतने सुंदर थे कि उन बालों को देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। लोग महाप्रभु के भक्त बन जाते थे। घुंघराले बाल और उसमें फूल लगे हुए हैं, तो उनकी सुंदरता देखकर सब लोग प्रसन्न होते थे, सब लोग उनसे प्रेम करने लगते थे। बालों की सुंदरता इतनी होती है। हाँ, बाल वास्तव में, बालों से शरीर की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। और महाप्रभु के बाल, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? केशव। केशव यानी अ, जिसके सुंदर बाल हो, जिसके सुंदर केश हो, एक अर्थ यह भी है केशव का। तो देवता भी जब देख रहे थे कि नाई उनके बालों को काटने वाला, तो वो भी रोने लगे। इतने सुंदर बाल, देवताओं के भी इतने सुंदर बाल नहीं होते। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
कि पूरा ब्रह्मांड यह दृश्य देखकर रोने लगा कि महाप्रभु के सुंदर बाल, जिसे देखकर सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे, वे बाल आज नाई काटने वाला है। तो सब लोग रोने लगे और महाप्रभु अपना हेड शेव कर रहे ताकि वो बद्ध जीवों को बचा सकें। तो भक्त लोग बहुत अच्छा एक टाइटल देते हैं, कृष्णा कृष्णा shaved his head to save the world। शेव ऐसा चाहिए, शेव मतलब और सेव ऐसे भी बचाना। तो भगवान ने अपना हेड शेव किया ताकि संसार को सेव कर सके, संसार को बचा सके। तो इस प्रकार जब सब लोग रो रहे थे, महाप्रभु तो बड़े खुश थे, वो बहुत नाच रहे थे। बार बार उनके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अब मैं सभी बद्ध जीवों का उद्धार कर सकूंगा, सारे बद्ध जीव इस संसार के दुख से मुक्त हो पाएंगे। उनके आंखों से आंसू आने लगे, शरीर के रोए खड़े हो गए और वे बार बार खड़े होकर नाचने लगते थे। नाई बेचारा, उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। अभी किसी के पास जैसे छोटे बच्चे बाल कटाने जाते, नाई को कितना तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा रोता है, सर यहाँ वहां हिलाता है। हाँ, हम लोग जाएंगे तो अपना आराम से बैठ जाएंगे, नाई बोलेगा उधर मुड़ो, चुपचाप सर उधर कर लेंगे, नाई बोलेगा लेफ्ट में राइट में, वैसा जैसा बोलेगा हम लोग कर लेंगे। लेकिन बच्चे तो ऐसा नहीं। वैसे महाप्रभु थोड़े देर में नाचने लगते तो उस नाई को रुकना पड़ता। उसके बाद फिर बड़े मुश्किल से महाप्रभु बैठते, फिर वो उनका हेड शेव थोड़ा सा करता तो फिर नाचने लगते। तो इस प्रकार पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई केवल हेड शेव करने में। हाँ, जब हेड शेव हो गया शाम को, तो चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी में जाकर स्नान किए और फिर जहां पर संन्यास दीक्षा होने वाली थी वहां पर महाप्रभु बैठे। तो सबसे पहले वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि सबसे पहले महाप्रभु ने क्या किया। महाप्रभु जगत गुरु है, कृष्ण जगत गुरु है ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने पहले केशव भारती को अपना शिष्य बनाया, उनको दीक्षा दी। कैसे दीक्षा दी, बड़े चालाकी से। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से कहा कि कल रात को मुझे एक सपना आया था और मैंने सपने में देखा कि एक व्यक्ति मुझे एक मंत्र दे रहा है, तो क्या आप वही मंत्र मुझे देने वाले हैं। और ऐसा कह के उन्होंने जो है केशव भारती के कानों में वो मंत्र कहा। तो अभी मंत्र कौन ले रहा है, केशव भारती ले रहे हैं। दे कौन रहा है, चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। तो गुरु कौन हो गया, चैतन्य महाप्रभु को हो गए ना। तो कृष्ण जगत गुरु है, तो कृष्ण ने पहले दीक्षा दी। तो केशव भारती आश्चर्यचकित हो गए, बोले हाँ हाँ, मैं भी तुमको यही मंत्र देने वाला था। फिर उन्होंने महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब यह मंत्र मुझे दे दिए। अरे मंत्र तो दे दिया ऑलरेडी महाप्रभु ने। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने वह मंत्र, चैतन्य महाप्रभु के कानों में केशव भारती ने वह मंत्र कानों में कहा। सब लोग बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसके पश्चात महाप्रभु ने अपने कपड़ों को रंग किया गेरुआ, सेफ्रॉन, जो एक सन्यासी वस्त्र पहनता है। हाथ में दंड, सन्यासी के पास डंडा होता है, और कमंडलू पानी पीने के लिए, भिक्षा जो भी मांगे। तो उस प्रकार उन्होंने हाथ में दंड और कमंडलू लिया। और इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का वह सन्यास वाला रूप प्रकट हुआ। तो भगवान के तो बहुत सारे सुंदर रूप है, लेकिन सन्यास वाला रूप किसी ने देखा नहीं। लेकिन यह सन्यास वाला रूप महाप्रभु का प्रकट हुआ, 7 हेड, सेफ्रॉन क्लोथ। वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में हम सुनेंगे महाप्रभु का यह सन्यास रूप। परिलेन अरुण वसन मनोहर, ताहते हैला कोटि कंदर्प सुंदर। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार सुंदर गेरुआ वस्त्र पहने, ताहते हैले कोटि कंदर्प सुंदर, महाप्रभु इतने सुंदर लग रहे थे जैसे करोड़ों करोड़ों चांद की सुंदरता हो, इतने सुंदर लग रहे थे महाप्रभु। सर्व अंग श्री मस्तक चंदेन लेपित, मालाया पूर्णित श्री विग्रह सुशोभित। उनके पूरे शरीर पर और माथे पर चंदन का लेप लगा हुआ था और भगवान माला पहने हुए थे चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद। दंड कमंडलु दुई श्री हस्ते उज्ज्वल, निरवधि निज प्रेम आनंदे विह्वल। और महाप्रभु अपने एक हाथ में दंड लिए। तो आप देखेंगे इस्कॉन में जो नए नए सन्यासी होते हैं उनके हाथ में डंडा होता है। बाद में 10 साल बाद फिर वो तभी भी डंडा रखते, पर हमेशा लेकर नहीं जाते। जब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते तब डंडा हाथ में रखते, नहीं तो फिर ऐसे ही मंदिर में बिना डंडा के आएंगे जाएंगे। लेकिन जो नए सन्यासी हैं उनके लिए कंपलसरी हाथ में डंडा लेकर आना। तो महाप्रभु अपने हाथ में दंड और कमंडल लिए
और इस प्रकार भगवान भगवत प्रेम में नाचने लगे। कोटि कोटि चंद्र जिनी सबे श्रीवदन, प्रेम धारे पूर्ण दुई कमल नयन। कोटि कोटि चंद्र दुई सबे श्रीवदन, श्रीवदन महाप्रभु का सुंदर शरीर ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों करोड़ चंद्रमा की सुंदरता एक साथ आ गई हो, और उनके आंख भगवत प्रेम से भर गए। की बासे सन्यासी रूप हिल प्रकाश, पूर्ण कड़ी ताहा वर्णी वेद व्यास। और इस प्रकार भगवान का कीबा से सन्यासी रूप कैल प्रकाश, भगवान को सन्यासी रूप प्रकाश हुआ, जो वेद व्यास ने शास्त्रों में वर्णन किया था कि एक बार भगवान सन्यासी के रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए, भगवान ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए, भगवान क्षत्रिय बनकर प्रकट हुए, भगवान साधु बनकर प्रकट हुए, लेकिन सन्यासी रूप, 7 हेड सेफ्रॉन क्लोथ, वह रूप इस बार प्रकट हुआ। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, उसमें महाप्रभु ये बात कहते हैं, सहस्त्र नामे ते ये कहिल वेद व्यास, कौन अवतारे प्रभु करे न संन्यास। तो विष्णु सहस्त्र नाम में यह भविष्यवाणी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सन्यासी के रूप में प्रकट होंगे, भगवान का वो सुंदर सन्यासी रूप प्रकट होगा। यह तो जो लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, कहा यह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो चैतन्य महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, वहां पर भी यह वर्णन है कि चैतन्य भगवान श्री कृष्ण सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति परायण, यह विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है, जिसका अर्थ है कि भगवान संन्यास लेकर आएंगे, इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर, और पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होंगे और हमेशा कृष्ण का नाम जप करेंगे। तो ये वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं। तो केशव भारती फिर दीक्षा देने के बाद सोचने लगे कि अब ये सन्यासी जो है, नया सन्यासी से क्या नाम दूं। तो केशव भारती मायावादी सन्यासी थे और शंकर संप्रदाय से थे, यानी मायावादियों में कुल 10 अलग अलग संप्रदाय है, उसमें एक शंकर संप्रदाय है। तो शंकर संप्रदाय के सन्यासी अपने नाम के आगे भारती लगाते हैं, जैसे केशव भारती। वैसे महाप्रभु का भी सरनेम भारती हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर केशव भारती ने सोचा कि नहीं नहीं, इनके अंदर तो इतना कृष्ण प्रेम है, और जो मायावादी लोग हैं वो तो कृष्ण के स्वरूप को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि कृष्ण का शरीर निराकार है, कृष्ण का शरीर माया है। तो महाप्रभु जिनके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम है, उनका ऐसा नाम देना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या नाम दूं। तब सरस्वती देवी स्वयं उनके जिह्वा पर प्रकट हुई और उन्होंने नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जो हमेशा कृष्ण की चेतना में रहे, कृष्ण चैतन्य मतलब जो हमेशा कृष्ण की चेतना में रहे। तो यह भगवान के नाम का अर्थ है, कृष्ण चैतन्य। चैतन्य मतलब जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, हमेशा कृष्ण में रहे, और श्री कृष्ण कृष्ण की चेतना में रहे। तो लोग जय घोष करने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय, महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। और इस प्रकार भगवान का नाम हो गया चैतन्य महाप्रभु, और लोग उनपे फूलों की वर्षा करने लगे। महाप्रभु उठे और नाचने लगे भाव में, और भक्तों को बोले बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। तो सब लोग हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल का जय जयकारा करने लगे। महाप्रभु के शरीर में सारे सात्विक भाव प्रकट हो गए, और उनके अंदर जो प्रेम था बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और कभी कभी तो इतने जोर से हरि बोल का जय घोष करते थे, ऐसा लगता था कि हजारों हजारों शेर एक साथ आवाज कर रहे हैं। और उस आनंद में उन्होंने अपने गुरु जी को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, और गले लगाकर उन्होंने वह कृष्ण प्रेम अपने गुरु को भी दे दिया। क्योंकि भाई अब केशव भारती ने इतनी सेवा की, जो दीक्षा का परंपरा है, जो नियम कायदा कानून है, उन्होंने वह सेवा की भगवान की, तो उनको कुछ तो देना है गिफ्ट में। तो उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया गले लगाकर। गुरु जी भी नाचने लगे और महाप्रभु भी नाचने लगे, गुरु शिष्य दोनों नाच रहे हैं, और महाप्रभु के हाथ से दंड कमंडलू गिर गया, उनको पता ही नहीं चला।
और इस प्रकार पूरे रात गुरु और चेला केशव भारती और महाप्रभु नाचते रहे। सुबह महाप्रभु अपनी चेतना में आए। महाप्रभु ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं वृंदावन जाऊंगा जहां कृष्ण रहते हैं और मैं पूरा जीवन उन कृष्ण के साथ बिताना चाहता हूँ। कृष्ण ही मेरे जीवन है, वे ही मेरी आत्मा है। गुरु जी ने कहा, केशव भारती ने कहा, मैं भी चलता हूँ। तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि शिष्य गुरु के अनुसार नहीं, गुरु शिष्य के अनुसार चल रहा है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो, और दोनों गुरु चेला, गुरु शिष्य केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर निकल पड़े, बहुत तेजी से निकल पड़े। हाँ, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं। लेकिन और किसी भी टीकाकार, किसी भी ग्रंथकार ने ये बात नहीं बताई है, केवल वृंदावन दास ठाकुर ने ये बात बताई है। तो एक्चुअली हुआ यूं कि महाप्रभु और केशव भारती साथ में निकले, लेकिन महाप्रभु तो इतने तेजी से निकले जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है। बंदूक की गोली दिखाई देती क्या? खाली फिल्मों में आप देखेंगे तो गोली चलती है और हीरो पकड़ लेता है या दांत से रोक लेता है, ऐसा कुछ। लेकिन एक्चुअली बंदूक की गोली कब बंदूक से निकली और कब किसी को लग गई पता नहीं चलता, इतनी तेज। तो उतने तेजी से वो चल रहे थे कि केशव भारती उनके साथ वो पेस मैच नहीं कर पाए, उनके साथ चल ही नहीं पाए। हाँ, और फिर वो बेचारे वापस आ गए। कविराज गोस्वामी कहते कितने तेजी से महाप्रभु वृंदावन की ओर चले, जैसे धनुष से निकला हुआ तीर हो। और वे बार बार भागवतम के उस श्लोक को गा रहे थे 11वें स्कंद में कि मैं तो अब तो उन महान भक्तों के द्वारा चलाए हुए रास्ते पर चलूंगा, मैं सन्यासी बनकर भिक्षा मांगूंगा और मेरा पूर्ण चेतना कृष्ण में होगा। अब मैं केवल वृंदावन में जाकर भजन करूंगा। तो इस प्रकार महाप्रभु वृंदावन के रास्ते पर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, नाचते हुए, गाते हुए आनंद के सागर में। तो महाप्रभु जब जा रहे थे इतने आनंद में थे, वो सोच रहे थे कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा, दिन रात हरि नाम जप करूंगा। तो देखिए, वृंदावन जाने के पीछे ये भावना होनी चाहिए कि वृंदावन जाकर क्या करूंगा, केवल भजन करूंगा। वृंदावन केवल भजन के लिए है। और हम जैसे नए साधकों के लिए कि जाओ 2-3 दिन रहो भगवान के, 2-3 दिन 5 दिन 2-4 भक्तों के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। भगवान अकेले भी जाओ, अकेले जाओ तो 3 दिन से ज्यादा मत रहो, प्रभुपाद जी कहते हैं। और सब भक्तों के साथ जाओ तो 8-10 दिन, 15 दिन, महीना जो भी, और सब स्थानों का दर्शन करो और फिर वापस आ जाओ। जब तक पूर्ण हरिनाम में रुचि नहीं हो तब तक वृंदावन जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां जाकर थोड़ा भी पाप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो महाप्रभु बार बार खुश हो रहे थे कि वृंदावन जाऊंगा और कहीं एक कुंज में लता में छुपकर दिन रात भजन करूंगा। इतना आनंद में थे कि खाना पीना सब भूल गए, दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है, सब कुछ भूल गए। केवल नाम जप करते थे, कृष्णा 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 हे। ऐसे कृष्ण का नाम लेते हुए बस वृंदावन की ओर जा रहे थे, कभी हंसते हुए, कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए। कभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते, फिर होश में आता, फिर चलने लगते, कभी जमीन पर सो जाते। नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद उनके पीछे पीछे थे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। नित्यानंद बार बार चिल्लाते थे, प्रभु रुको रुको, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। लेकिन कहाँ सुनने वाले, महाप्रभु तो इतने कृष्ण प्रेम के आनंद में है, बस अब कब वृंदावन पहुंचूंगा, कब वृंदावन पहुंचकर कृष्ण के दर्शन करूंगा, क्योंकि कृष्ण वहां हमेशा वास करते हैं। ये मत सोचिए कि वृंदावन में कृष्ण नहीं, कृष्ण वृंदावन में कृष्ण सतत रहते हैं। हमारी आंखें अभी भी पापी हैं, पाप का पर्दा लगा हुआ है कि कृष्ण दिखाई देते नहीं। तो महाप्रभु नाचे गाते हंसते कूदते रोते, कभी बेहोश हो रहे, कभी होश में करके वृंदावन पहुंच रहे थे। नित्यानंद प्रभु की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन बीत गए और महाप्रभु ने ना खाया ना पिया ना सोए, बस एक ही खुशी, एक ही मन में लालसा, वृंदावन पहुंच के कृष्ण के दर्शन करना है, वृंदावन पहुंच के भजन करना है। तो हम सोचेंगे हम तो योग्य नहीं है, तो प्रभुपाद जी और महाप्रभु
दोनों की इतनी कृपा है कि आप घर में रहकर ही भजन करिए, घर में रहकर ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना संन्यास लिए, संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है, घर में रहिए और भजन कीजिए। नित्यानंद ने सोचा कि जैसे ही महाप्रभु होश में आएंगे फिर कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। तो महाप्रभु होश में कैसा है, कुछ बच्चे जोर जोर से, उन्होंने जब महाप्रभु को देखा तो कुछ बच्चे जोर जोर से चिल्लाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जब महाप्रभु ने सुना बच्चों को तो बहुत खुश हो गए, बोले हाँ हाँ, ऐसे ही निरंतर हरि बोल बोलते रहो। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी चैतन्य महाप्रभु इन बच्चों से पूछेंगे कि वृंदावन जाने का रास्ता कहाँ है। आदमी पूछता ना, भाई ये गांव के शहर कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, इशारे से एक बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से कहा कि देखो, ये जो सन्यासी है ना, जब आपसे पूछेगा वृंदावन कहाँ है तो आप पूर्व दिशा दिखा देना। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। इंडिया का मैप देखेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वृंदावन पड़ता है वेस्ट में, पश्चिम में, बराबर, और मायापुर ईस्ट में है। तो भगवान ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं ना। नवद्वीप से कहा जा रहे हैं? वृंदावन, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर ईस्ट की दिशा वापस ईस्ट में चलने जाए तो वृंदावन ना पहुंचे, कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर से नवद्वीप पहुंच जाएंगे। ईस्ट वेस्ट में आप मैप देखेंगे तो, या थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट ईस्ट दिशा में। तो महाप्रभु ने बच्चों को पूछा कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाने का रास्ता बताओ। तो बच्चों ने पूर्व दिशा दिखा दिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने पहले ही सिखा दिया था उनको। तो महाप्रभु पूर्व दिशा की ओर फिर से चलने लगे, यानी वापस नवद्वीप आने लगे। तो वृंदावन के तो इतने भाव में थे, हमको रास्ते का तो पता नहीं चल रहा था, बस चले जा रहे थे चले जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उसी समय चंद्रशेखर को बुलाया, हाँ, और कहा कि देखो तुम तुरंत जाओ, मैं महाप्रभु को अद्वैत आचार्य के घर लेकर आऊंगा शांतिपुर। तुम जाओ और अद्वैत आचार्य को शांत कहो कि नाव लेकर गंगा की इस तरफ आ जाएंगे, और महाप्रभु को मैं गंगा में बिठाकर फिर हम अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे। और उसके बाद तुम नवद्वीप जाना और सभी भक्तों को लेकर आना। थोड़े ही समय में महाप्रभु गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां पर अद्वैत आचार्य वहां पर इंतजार कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु बिना उनके देखे चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे पुनः मायापुर नवद्वीप की ओर जा रहे थे। उनको क्या लग रहा था कि ये जो जगह है ये गंगा नहीं यमुना है, और मैं यमुना के किनारे हूँ, और मैं लगभग पहुंच गया हूँ वृंदावन। और एक आए उनको नित्यानंद प्रभु मिल गए। महाप्रभु ने देखा, बोले अरे निताई तुम, नित्यानंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और नित्यानंद कहा, हाँ हाँ मैं आपका निताई, मैं आपका नित्यानंद। तो महाप्रभु ने कहा, अरे आप यहाँ कैसे? फिर उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम भी मेरे साथ वृंदावन आ गए। अब हम दोनों जाएंगे और किसी एकांत में निर्गुण कृष्ण भजन करेंगे। हाँ, यहाँ से वृंदावन कितना दूर होगा? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा बस बगल में ही है, देखो ये देखो गंगा जी, यमुना जी। तो गंगा जी थी, राइट, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, ये देखो यमुना जी है। हम तो यमुना जी दिख रही है, यमुना जी और यमुना जी वृंदावन यमुना के किनारे पे है ना, ये देखो यमुना जी। महाप्रभु बहुत खुश हो गए, एकदम आनंद में आए, एकदम खुशी से यमुना जी में कूद पड़े स्नान करने के लिए, जंप कर गए यमुना में और यमुना जी में नहाने लगे। कि यमुना यमुना में स्नान करना चाहिए ना, तुरंत यमुना जी में कूद कर यमुना में स्नान करने लगे। कृष्णा कृष्णा यमुना मैया की जय कह के महाप्रभु जो है जय जयकारा करने लगे। फिर उन्हीं गीले कपड़ों में बाहर आए और यमुना जी की स्तुति करने लगे कि यमुना जी कितनी महान है, जो भगवान की लीला में उनको सहयोग किया। यहाँ थोड़े समय में अद्वैत आचार्य भी पहुंच गए। उनके हाथ में कोपिन और बहिर्वास था। कोपिन यानी अंडरवेयर जैसे पहनते, तो सन्यासी कोपिन पहनते हैं, मतलब दो टुकड़े होते हैं, कमरे में बांधने के लिए और एक लपेटने के लिए। वो सन्यासी या ब्रह्मचारी या जब पुजारी ऑल्टर में जाते तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, तो कोपिन पहना जाता है। तो महाप्रभु को देखे देखते उनका हृदय रोने लगा। वो सोचने लगे, पहली बार उन्होंने महाप्रभु को शेवन हेड देखा, कि महाप्रभु के सर पर बाल नहीं है।
इसके पहले वो महाप्रभु के घुंघराले बाल वाले स्वरूप को देखते थे। उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे देखो मेरे महाप्रभु को, देखो मेरा निमाई पंडित जो नवदीप में एकदम सुंदर वस्त्र पहनकर, घुंघराले सुंदर बाल जिसमें सुंदर फूल लगे होते थे, राजा की तरह सुपारी चबाते चबाते नवदीप में घुमा करते थे। जैसे आजकल के बच्चे च्युइंगम चबाते हैं ना स्टाइल मारने के लिए, तो महाप्रभु सुपारी चबाते थे। हाँ, भगवान से बड़ा शौकीन कोई नहीं हो सकता। हाँ, पूरे नदियां में घूमते थे, इनके बालों को देखकर बड़े बड़े लोग भी आकर्षित हो जाते थे। वही भगवान देखो आज उनके सर पर बाल नहीं है, और वो ऐसा वस्त्र पहने, एक ही वस्त्र, इंतजार कर रहे कि वस्त्र सूख जाए, क्योंकि एक ही कपड़ा था, दो कपड़ा तो था नहीं कि एक कपड़ा पहन ले दूसरा सुखाए। तो इंतजार कर रहे सूर्य में रोशनी में खड़े होकर कि ऐसा कपड़ा सूख जाए। अद्वैत आचार्य बोट में आए थे, तो वे बोट से नीचे उतरे, उन्होंने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु ने देखा और बोला, महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को देखा और कहा आप अद्वैत आचार्य हो राइट? क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा ना कि अब उनको क्या लग रहा है महाप्रभु के, मैं वृंदावन में हूँ, तो मैं वृंदावन में हूँ, नित्यानंद मिल गया ठीक है, वो मेरे पीछे पीछे आए, अद्वैत आचार्य कैसे आ गए? आप अद्वैत आचार्य हो राइट? अद्वैत आचार्य ने कहा हाँ हाँ प्रभु मैं अद्वैत। आप यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रहे हो? आप वृंदावन में क्या कर रहे हो? आप तो नवदीप में थे, शांतिपुर में थे। अद्वैत आचार्य ने कहा प्रभु आप गंगा के किनारे हो, लेकिन वैसे आप जहां हो वही वृंदावन है। मतलब उन्होंने कह दिया कि आप वृंदावन में नहीं हो, लेकिन आप जहां हो वही वृंदावन है। ये सुनते ही महा महाप्रभु बेहोश हो गए कि अरे मैं वृंदावन में नहीं हूं, उनकी चेतना, बाहरी चेतना आ गई। वो गुस्से से नित्यानंद प्रभु को देखने लगे, बोले श्रीपाद तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ छल किया, तुम मुझे धोखे से ये बोलकर कि यमुना जी मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे गंगा के किनारे लेकर आ गए, मुझे यमुना जी बोलकर गंगा के पास लेकर आ गए। महाप्रभु अपना, नित्यानंद प्रभु अपना सर नीचे किए हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु ने आपको कोई धोखा नहीं दिया। देखिए प्रयागराज में गंगा यमुना मिल जाती है, यमुना से बहते बहते गंगा जी नवदीप जाती है। प्रयागराज से बहते बहते यमुना जी नवदीप, प्रयागराज में गंगा जी और यमुना जी दोनों मिलती हैं, फिर उसके साथ एक साथ ही बहती हैं और नवदीप आती हैं। तो देखो यमुना जो है वो पश्चिमी भाग में बहती है और गंगा पूर्वी भाग में, तो आप इस समय गंगा के पश्चिमी भाग में खड़े हो, यानी वो यमुना ही है। हाँ, तो महा श्रीपाद नित्यानंद ने अच्छा किया आपको यहाँ के ला दिया, आपने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है भगवान, आप बहुत थक गए हैं, बहुत कमजोर भी हो गए हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां प्रसाद लीजिए, वहां आराम करिए थोड़ा, और फिर आप वृंदावन जाइएगा। तो महाप्रभु थोड़ा शांत हुए। फिर उन्होंने अद्वैत आचार्य से कोपिन और बहिर्वास लिया, अपने कपड़े बदले और फिर तीनों नाव में बैठ गए। महाप्रभु बीच में बैठे, एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ अद्वैत आचार्य, जैसे बॉडीगार्ड हो, और दोनों बड़े खुश थे कि उनको महाप्रभु बहुत ही सुरक्षित रूप से मिल गए। और नित्यानंद प्रभु तो आप, हमने उनकी कथा सुनी है, पहले से शरारती और चंचल थे, लेकिन अभी तक शांत थे, क्योंकि कितना भी शरारती आदमी हो, चंचल हो, कोई बाधा वगैरह आती तो वो शांत हो जाता है, कोई तकलीफ हो, और जब वापस सब नॉर्मल होता है तो आदमी हंसी मजाक करने लगता है। तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत खुश हो गए कि मेरा निमाय मुझे मिल गया, मेरे महाप्रभु मुझे मिल गए। तो एकदम खुशी से वो कहने लगे अद्वैत आचार्य को कि देखो अद्वैत आचार्य, देखो ठाकुर, आप हमें अपने घर लेकर जा रहे हो, उम्मीद करता हूं हमें भरपेट खिलाओगे, भूखा नहीं रखोगे। अद्वैत आचार्य कुछ सोच रहे थे उस समय, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक ठीक है, खिलाऊंगा खिलाऊंगा। नित्यानंद ने कहा मूड़ी मत हिलाओ, खाली सर मत हिलाओ, बोलो पेट भर खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? हाँ, 4 दिन से मैंने और प्रभु ने कुछ नहीं खाया है। प्रभु की छोड़िए, वो तो हमेशा कृष्ण प्रेम में रहते हैं, कृष्ण प्रेम के आनंद में रहते हैं, वो तो कृष्ण प्रेम का प्रेम अमृत पीते हैं, तो वो नहीं खाएंगे तो ठीक है, चलेगा, उन्हें कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो सच सच बोलो, ठीक से बोलो, खिलाओगे कि नहीं? मेरा जीवन एक पतले, जीवन और मौत का एकदम किनारे पे खड़ा हूं, एक पतले डोर से मेरा जीवन जुड़ा हुआ इस समय, किसी भी क्षण मर सकता हूँ। इस प्रकार
नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, कह रहे थे देखो खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी, जितना भूख लगी है उतना खिलाना पड़ेगा। अद्वैत आचार्य ने कहा कि श्रीपाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने जो कार्य किया उसके लिए भोजन क्या, मैं तो अपना जीवन दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ऐसे कर बात हो रही थी और बोट पूर्वी किनारे पहुंची, शांतिपुर। भीड़ को हटाने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि सबको पता चल गया कि महाप्रभु आ रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, बड़े सावधानी से चैतन्य महाप्रभु को लिया और घर में चले गए अपने, और दरवाजा बंद कर दिया। घर के अंदर बड़ा ही सुंदर भोग चैतन्य महाप्रभु को अर्पित किया गया। पहले भगवान को भोग लगा, भगवान की आरती हुई, फिर चैतन्य महाप्रभु को भोग और आरती किया गया, फिर उन्हें बड़े अच्छे से बिठाया गया और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम क्या है, सीता देवी, सीता ठकुरानी। तो सीता ठकुरानी ने बहुत सुंदर फीस्ट बनाया था, बहुत सुंदर भोजन बनाया था, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने खूब ढेर सारा प्रसाद रखा। महाप्रभु ने कहा कि देखिए मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को उतना ही खाना चाहिए जितना जीने के लिए काफी हो, बाकी हटा लो। अद्वैत आचार्य कहते हैं प्रभु, ये हिपोक्रेसी यहाँ मत करो, ये कपट यहाँ मत करो, मुझे पता है आप कैसे सन्यासी हो, आप यहाँ पर सन्यासी होने का दिखावा कर रहे हो, नीलाचल में आप 56 भोग खाते हो। जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता ना, कितना सारा बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े बर्तन में नहीं, हम लोग घर में भोग लगाते हैं तो एक थाली में थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दाल डाल देते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में देखिए इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, हाँ खूब बड़े बड़े मिट्टी के, और इतने चौड़े चौड़े, यानी एक बर्तन में 100 लोग खा ले, इतना चावल इतना दाल, वो बड़े बड़े बर्तन जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं। तो आप कितना खाते हो मुझे पता है, 4 दिन से आपने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, मेरी आपसे प्रार्थना है आप कृपया खाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। धमकी। महाप्रभु जो अपने भक्तों के हमेशा अधीन रहते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया और प्रसाद पाया। अद्वैत आचार्य को नित्यानंद प्रभु कुछ बोलना नहीं पड़ा, नित्यानंद प्रभु तो बस बहुत खुश थे कि मेरा छोटा भाई मुझे मिल गया है। इतने खुश थे, जैसे ही फीस्ट आया गपा गप शुरू करने लगे, कोई बातचीत नहीं। हाँ, वो कुछ जैसे वो महाप्रसादे प्रार्थना ना, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास ने बजाते, ऐसा भक्त प्रार्थना करते हैं। और कुछ विशेष भक्त क्या प्रार्थना करते हैं, महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे। तो नित्यानंद प्रभु भी उस मूड में थे कि महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे, टूट पड़े, खूब खाया। फिर कह रहे थे मुझे पहले से ही पता था मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे पता था आज भी मेरा उपवास हो जाएगा, लेकिन क्या फायदा किसी को दोष देकर, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। अद्वैत आचार्य ने कहा अरे आप सन्यासी हो। तो देखिए नित्यानंद प्रभु हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठौली कर रहे हैं, तो अद्वैत आचार्य भी ठिठौली कर रहे हैं। आप तो फल और पत्तियों पे जीते, सन्यासी क्या खाता है, फल और पत्तियां। तो पहले साधु लोग बीमार नहीं होते थे, आप देखेंगे पहले के जमाने में साधु लोग बीमार नहीं होते थे, क्यों, क्योंकि उनका जीवन फल पत्तियां और दूध खाकर बीतता था। और जो कोई फल खाएगा, पत्तियां खाएगा, कच्ची सब्जियां खाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और बीमार पड़ते थे तो निर्जल रहते थे 1-2 दिन। आजकल के साधु खूब बीमार होते हैं, क्योंकि दबा के पनीर पकौड़ा पराठा, हाँ, तो जलेबी रसमलाई रसगुल्ला पेड़ा संदेश, ठीक है, महाप्रभु का मूवमेंट है, और हम सब लोग भगवान की कृपा से साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जरूरी है हमारे लिए सब। हाँ, लेकिन वास्तव में जो पहले जमाने के साधु होते थे वो खाली फल पत्ती पत्ती भी खा के जीते थे। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो दूसरे महीने में हर 6 दिन में केवल पत्ते खा के जीते थे, और अगर आप हरी पत्तियां खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तुलसी का पत्ता हुआ, तुलसी का पत्ता, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, पान का पत्ता, एनीवे तो आप साधु हो, सन्यासी हो, आप तो फल खा के जीते हो। आपको ये राइस चावल और दाल और सब्जी कहाँ मिलती है, पका पकाया हुआ रसमलाई पेड़ा संदेश। आप
अपने नक्षत्रों का आभार प्रकट करो कि आपको इतना सुंदर खाने को मिला है। अब उठो, सन्यासी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये हंसी मजाक है, ठिठौली है। नित्यानंद प्रभु बहुत गुस्सा हो गए और जो चावल दाल थोड़ा सा पड़ा था लेकर अद्वैत आचार्य के शरीर पे पोत दिए, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा। उनके शरीर पे पूरा मल दिए। हाँ, ले लो तुम्हारा चावल दाल। बहुत बोल रहे हो, खिलाया खिलाया, नहीं चाहिए। अद्वैत आचार्य बहुत खुश होकर नाचने लगे कि अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज एक अवधूत का अवशेष, अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु का अवशेष यानी जो छोड़ा हुआ प्रसाद हुआ मुझे प्राप्त हुआ, मेरे शरीर पे लग गया, आज मैं शुद्ध हो गया। नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, आप इसे मेरा उच्छिष्ट कह के इसका अपमान कर रहे हो। अब आपको इसका इस जो अपराध किया, इस अपराध से शुद्ध होने के लिए आपको मेरे जैसे 100 सन्यासियों को खिलाना होगा। हाँ, और खुद कितना खाए तो बता दिए कि मैं कितना खाता हूँ, ऐसे 100 सन्यासियों को खिलाना होगा। तो ऐसे अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु ठिठोली कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जोकिंग विथ ईच अदर। महाप्रभु ने जब अच्छे से खा लिया तो उनको अद्वैत आचार्य ने विश्राम करने के लिए दिया कि आप विश्राम कीजिए। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि महाप्रभु मुझे वापस मिल गए, मेरे घर पर हैं। शाम को महाप्रभु के चरण दबाने लगे और कहने लगे, प्रभु बहुत समय से आप मुझे ठुकरा रहे थे, लेकिन आज मैंने आपको पा लिया, आज मैं आपको हमेशा के लिए अपने हृदय में बांध लूंगा। और ऐसा कह के अद्वैत आचार्य नाचने लगे। तो हम भी महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके आज पूरे रात्रि उन चरणों का चिंतन करते हुए बिताएंगे और यहीं पर कथा को विश्राम लेंगे। और कल बहुत ही सुंदर कथा है कि सारे नवद्वीपवासी आते हैं महाप्रभु से मिलने, माता सची माँ आती हैं, तो बहुत मार्मिक प्रसंग भी है और बड़ा आनंद वाला प्रसंग है। और उसके बाद महाप्रभु नीलाचल जाते हैं और नीलाचल में जैसे, तो ये कथा हमने वैसे भी नीलाचल की कथा हम सबने सुनी जगन्नाथपुरी यात्रा में। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से नीलाचल जाते हैं तो कैसे कैसे कौन से रास्ते से जाते हैं, किन किन स्थानों का दर्शन करते हैं। तो फिर से हम वापस महाप्रभु के साथ अब जगन्नाथपुरी जाएंगे और उसके बाद भगवान का दर्शन लेंगे और फिर दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएंगे। भगवान के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करके दक्षिण भारत जाएंगे, फिर वृंदावन जाएंगे। तो इस प्रकार पूरे आनंद के साथ यह महीना और फिर कार्तिक महीना भी बिताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की